लोकमत मीडिया परिवार द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ कर्मठ पुरुषार्थी केंद्रीय मंत्री भाई नितिन गडकरी जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, लोकमत समूह के चेयरमैन भाई विजय दर्डा जी, स्वामीनारायण परंपरा से हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, हमारी ईसाई परंपरा से विश्व विख्यात कार्डिनल ओसवाल्ड जी, हमारी लेह लद्दाख के मां बोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के अध्यक्ष भिक्खु संघ सेना जी, अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन मेरे परम मित्र आदरणीय सलमान चिश्ती जी, नागपुर के प्रथम नागरिक सौम्य स्वभाव के धनी हमारे मेयर साहब, हमारे प्रहलाद पई जी, भाई राजेंद्र दर्डा जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, उपस्थित बंधुओं और बहनों, आज पूरी दुनिया में अगर हम दृष्टिपात करें, अफगानिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया, तो जिस विचार की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, उस विचार को नागपुर की धरती पर प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए मैं बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं भाई विजय दर्डा जी को। और शायद आज करवा चौथ के दिन भाभी जी भी अगर देख रही हैं तो वो भी समझ रही होगी कि आज के दिन कितना सुंदर आयोजन किया है। और सारे धर्माचार्य करवा चौथ के दिन नागपुर में आकर के देश की सलामती के लिए, सौहार्द के लिए, भाईचारा के लिए एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और आज इस विचार की पूरी दुनिया को जरूरत है। बंधुओं और बहनों, हम लोग भाग्यशाली हैं। जिस भारत देश में हमने जन्म लिया, अनेकता में एकता उस देश की मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति उस देश की महान धरोहर है। सर्वधर्म सद्भाव उसके मूल मंत्र में है। और मेरा यह भी परम सौभाग्य है कि मुझे जैन परंपरा में भगवान महावीर का जो विचार मिला, अनेकांत दर्शन, जिसे शादवाद दर्शन भी कहते हैं, उस अनेकांत और शादवाद का हार्द यही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करें। और मैं अधिक आगे उससे जाके कहूं, हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का इस अर्थ में मैं बाबा रामदेव जी के स्वर का समर्थन करते हुए दूसरे पंथों और मजहब का भी हम आदर करना सीखें। यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ होता है। सचमुच में धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। धर्म लिफाफे के अंदर रखा हुआ मजमून की तरह एक फल का गुदा है, रस है, छिलका उसकी सुरक्षा के लिए संप्रदाय है। और वास्तव में तो ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं, उसे अगर कहना चाहिए तो ये पंथ निरपेक्ष है, ये मजहब निरपेक्ष है। धर्म तो भला हमारे इस देश की आत्मा है, उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति मेरा मजहब ही श्रेष्ठ है, मेरा विचार ही श्रेष्ठ है। मैं देख रहा था कल ही, इन्हीं दिनों में चर्चा में रहे देश में यह कहा गया कि या तो सिख इस धर्म को स्वीकार कर ले या इस देश से चले जाए। यह सबसे बड़ी कठिनाई है। बांग्लादेश में जिन पिछले दिनों में जो कठिनाइयां हुई, और उसकी जड़ में है मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा विचार श्रेष्ठ है। मैं समझता हूं जहां पर सच्चाई और अच्छाई है, आज इस मंच पर विजय दर्डा जी ने उन धर्म प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है जिनका विश्वास इस बात पर है
कि जहां पर भी सच्चाई और अच्छाई है हम उसके साथ हैं, और जहां सच्चाई और अच्छाई नहीं है वह किसी भी धर्म की या किसी भी पंथ की किसी पक्ष की बात क्यों ना हो, हम उसके साथ नहीं हैं। अभी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी कह रहे थे, नियत की बात कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण है हमारा नजरिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। जैन दर्शन में भी सम्यक दर्शन पर महत्व दिया गया। मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसा ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए अपेक्षा है दृष्टिकोण बदले, नजरिया बदले। एक व्यक्ति मेले में गया तो एक हिंदू ने कहा कि आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा चिड़िया का बोलना अच्छा और बुरा? के बोले नहीं नहीं, आज तो चिड़िया कह रही है देखो राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो एक मौलवी साहब वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मेले में एक किराने का व्यापारी था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। तो एक तरकारी वाला, सब्जी वाला गुजर रहा, उसने कहा चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। एक पहलवान गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है दंड मुदगल कसरत, दंड मुदगल कसरत, दंड मुदगल कसरत। बंधुओं और बहनों, जाकी रही भावना जैसी, जैसी हमारे भीतर भावना होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसी सृष्टि बनती जाती है। इसलिए आज अपेक्षा है सकारात्मक विचारों की, विधायक भाव की, पॉजिटिव थिंकिंग की। अगर हम नकारात्मकता को छोड़ दें, हमारी दुनिया और अधिक खूबसूरत बन सकती है। जब मंच पर भाई नितिन गडकरी जी बैठे हैं, उनकी आवाज केवल देश ही नहीं, वो अपने बेबाक विचारों के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, और इसलिए उनकी आवाज दुनिया सुनती है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा भाई विजय दर्रा जी, आपने जो ये शुरुआत की है, अब ये कार्रवाइयां रुकना नहीं चाहिए, बल्कि भारत सरकार को जब कभी कोई समस्या हो, सरकार अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे। कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड अपना काम करती है। ये धर्मगुरु जो हैं, ये शांति दूत हैं। कहीं भी समाज में समस्या हो, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए इस मंच पर आज एक तरह से मैं कह सकता हूं, ये कुंभ मेले की तरह एक विचार मंथन हो रहा है, और एक ऐसे परम पवित्र दिवस के अवसर पर, और जिसके अंदर मैं अभी देख रहा था जब लोकमत परिवार का दिखाया जा रहा था फिल्म, उसमें नंबर 1 की अनेक बातें आ रही थी। इस मंच पर भी एक एक शख्सियत वो है अपने अपने धर्म की, जो निश्चित रूप से नंबर 1 की तरह पूरी दुनिया के अंदर, और वो धर्माचार्य हैं जो एक एक 20-20, 30-30, 40-50 कंट्री में जाकर के उन्होंने अलख जगाई है। बाबा रामदेव जी ने जिस तरह से योग और अध्यात्म की, आयुर्वेद की अलख जगाई है, और इस कोरोना काल के अंदर यह बात रेखांकित हो गई है कि हमारी जो महान सनातन परंपरा है, हमारी महान संयम आधारित जैन जीवन शैली है, वो कितनी उपयोगी है। आज भारत में अगर मृत्यु दर कम है, उसमें कई कारणों में एक बड़ा कारण है हमारा आयुर्वेद, हमारा योग और प्राणायाम, हमारी संयम आधारित जीवन शैली। आज पूरी दुनिया को उसकी जरूरत है। तो आइए, मैं आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आइए बंधुओं, मैं जानता हूं बाबा योग ऋषि रामदेव जी बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे श्री रविशंकर जी और ये सारे धर्माचार्य, ब्रह्म कुमारी हमारे ब्रह्म बिहारी स्वामी जी ने जो कार्य किए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर ओसवाल जी, पोप के पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि हैं, उनको सारे दुनिया का दायित्व। अजमेर दरगाह को कौन नहीं जानता है। और ये लेह लद्दाख पर जब उतरे थे, जैसे चांद पर आदमी उतरा था, एक पत्ती नहीं थी हरी भरी, और वहां पर उन्होंने जिस तरह से कार्य किया। समय की सीमा है, मैं इतना अवश्य कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, लोकमत परिवार ने जो निर्माण के लिए, जो सृजन के लिए, जो उत्थान के लिए, और मेरा ये परम सौभाग्य रहा
विरासत में मुझे जैन दर्शन मिला जो अनेकांत और शादवाद की बात करता है, और उस महान धर्मगुरु के हाथों दीक्षित होने का अवसर मिला जिन्होंने एक नारा दिया था, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। मैं समझता हूं आज उसकी जरूरत है, हम पहले इंसान बने, पहले आदमी बने, और उसी आदमियत और इंसानियत के लिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अहिंसा विश्व भारती ने एक सपना संजोया था जो हमारे लोकमत परिवार ने सौहार्द के लिए, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, विश्व शांति के लिए, और मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है सरकार ने दिल्ली एनसीआर के अंदर एक ऐसा भूखंड उपलब्ध कराया जहां पर विश्व शांति केंद्र, ये इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस इस बार नागपुर में हुई, अगली बार में उस भवन से जहां से यूनाइटेड नेशन सुनेगा, वर्ल्ड रीजन पार्लियामेंट सुनेगा। तो आज जो दर्डा जी ने क्रम शुरू किया है, उसी विश्व शांति केंद्र की प्रथम प्रतिकृति जो है मैं उन्हीं को सौंप रहा हूं। जैसे उन्होंने आबू धाबी के अंदर प्रतिकृति देखी, आज उनके हाथों जब इस मंच पर है, वह विश्व शांति केंद्र की प्रतिकृति की प्रथम प्रति मैं समर्पित कर रहा हूं इन्हीं शब्दों के साथ महान धर्माचार्यों के हाथों में लोकार्पण के लिए। ओम अरहम।